नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग आपके साथ हैं, लाइव हैं। फिलहाल हम लोग बैठे हैं प्रवीण बत्रा जोशी जी के साथ। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की मेयर की उम्मीदवार निश्चित हुई हैं और शायद उम्मीदवार निश्चित होने के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू है। जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। क्या-क्या समस्याएँ फरीदाबाद की आपको लगता है कि जिन पर काम होना चाहिए और बड़े युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, जिनके लिए फिलहाल ये पूरा शहर बिलबिला रहा है? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से फ़रीदाबाद से हूँ, लेकिन मेरा आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी फ़रीदाबाद में निकली है। तो मुझे यहाँ की समस्याओं से अवगत हूँ मैं। कह सकते हैं कि 90% समस्याओं से अवगत हूँ मैं। और हमने समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को उन समस्याओं से अवगत करवाया। उन समस्याओं का समय समय पर समाधान भी करवाया। और जब सरकार ने, पार्टी ने हमारे पे विश्वास दिखाया, तो इस पे हम पूरा उतरे, उसको करेंगे। आम तौर पर ये जो पोस्ट होती है, ये कहा जाता है कि अभी भी जैसे इस बार रिज़र्व है, जी, जनरल महिला के लिए रिज़र्व है, जी, तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि महिलाएँ नहीं आती हैं, महिलाओं को पीछे से गाइड करने के लिए जो पुरुष मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा मतलब पति या ससुर जो हैं, वो उन्हें फ़ोर्स करते हैं, उन्हें चलाते हैं उनकी। और लोगों ने ये भी कहा कि जैसे पीछे के 5 साल बीते तो लोगों को कमेंट्स भी रहे कि कठपुतली मेयर लोगों ने देखा इस शहर में। तो प्रवीण जी, शहर क्या अपेक्षाएँ रखे आपसे? आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे ससुराल पक्ष में जो पूरा एनवायरनमेंट है, राजनीतिक एनवायरनमेंट है और मैं 34 साल से कहिए कि एक समुद्र में रहती हूँ, लंबी ट्रेनिंग है। लंबी ट्रेनिंग है। जी। इससे पहले मेरे चाचा जी भी 7 साल गंगानगर में एमएलए रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ तो टोटली एनवायरनमेंट ही हमारा राजनीति का है, दूसरी कोई बात ही नहीं होती है और देश को समर्पित परिवार है मेरा और किसी को भी इस चीज़ की शिकायत नहीं आएगी, किसी को भी इस चीज़ की शिकायत नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्या लगता है ओल्ड फरीदाबाद ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बल्लभगढ़ में ज़्यादा काम करने की या एनआईटी 86 और बड़कल में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? थोड़ा-सा हिस्सा पृथला का भी है। मैं आपको एक चीज़ बता देती जी, हूँ, अभी तक मैं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन रही हूँ। जी। मैंने 22 के 22 जिलों को इक्वल लेके चली हूँ मैं। मैंने किसी में ये नहीं देखा, मुझे जहाँ जो कमी नज़र आती रही उसी को करती गई। इसी तरह से 6 की 6 विधानसभा मेरे लिए इक्वल रहेंगी। जहाँ जो समस्याएँ आएँगी, जहाँ भी, मैं अपनी तरफ से पूरा कहती हूँ मैं 100% दूँगी उसके लिए। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की और ये आपके सामने आ जाएगा कि हम जिस स्तर पर काम करेंगे, वो आपको दिखाई देगा। प्रवीण जी, ये शहर सफाई को लेकर इस शहर के मन में थोड़ा लगता है लोगों को कि सफाई जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर नहीं है और जगह-जगह कूड़े के बड़े अंबार नज़र आते हैं इस शहर में। आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ, मैं चामवुड स्टर्लिंग में रहती हूँ। स्टर्लिंग छोटा एरिया है हमारा, जब से मैं इसकी प्रेज़िडेंट बनी हूँ, आप किसी भी कॉर्नर में जाइए, आपको कूड़ा दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से मेरा आपको विश्वास दिलाऊँगी कि आपको कॉर्नर्स पे किसी पे भी जल्दी से आपको कूड़ा दिखाई नहीं देगा। अभी शहर में बहुत जगह मलबा नज़र आता है। टूटे हुए सीवर के ढक्कन हैं, टूटे हुए पाइप्स हैं और आप ये समझ लें कि जो खंभे, बिजली के खंभे टूट गए, वो नए बदल दिए गए लेकिन वो पुराने खंभे वहीं पड़े हैं। इस तरह की समस्याएँ बहुत देखने को मिलती हैं। इवन लोगों की मौत हो जाती है सीवर के टूटे हुए ढक्कनों में गिरकर। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, जब भी इस तरह की कोई घटना घटित होती है और मैं लेकिन आपको इतना आश्वासन ज़रूर दूँगी कि माननीय मंत्री जी के सहयोग से उनका भी हमेशा आश्वासन रहा है कि मुझे बताइए कहाँ पर कमी है और जहाँ-जहाँ पर भी हमने उनको अवगत कराया। अब ये तो मान के चलिए कि एक ही व्यक्ति हर जगह तो नहीं पहुँच सकता। 6 विधानसभाएँ इसलिए होती है कि एमपी के अंडर में आती है, लेकिन एक पूरे हरियाणा में मैं कहूँगी कि ऐसे एक मंत्री हैं, जिनको हर जगह उस प्रॉब्लम का पता होता है और धीरे-धीरे वो सॉल्व भी कर रहे हैं। जैसे-जैसे कार्यकर्ताओं की या पब्लिक की, जनता की तरफ से शिकायतें आएँगी, हम उनका समाधान करेंगे। मलबा भी उठवाएँगे, कूड़ा भी उठवाएँगे और प्रयास पूरा रहेगा कि जो इस सीवर के ढक्कन जहाँ भी खुले होते हैं मेन हॉल्स के, इसके लिए हमने पहले भी शिकायतें की हैं और उनको कवर भी कराया है। जहाँ भी कूड़ा दिखाई दिया हमने उसकी सूचनाएँ भी दी हैं, एमसीएफ को और हमने वहाँ से कूड़े भी हटवाए हैं और हमारा सहयोग भी हुआ है। पिछले कार्यकाल में बड़ा हल्ला हुआ, एक 200 करोड़ रुपए का नगर निगम में घोटाला हो गया
उसको लेकर लोग थोड़ा आंदोलित रहते हैं। लोगों को लगता है कि नगर निगम में जैसे पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है। मैं इसके लिए तो क्षमा चाहूँगी क्योंकि मैं इन चीज़ों से अवगत नहीं हूँ। हाँ, आने वाले समय के लिए मैं कहूँगी कि हर चीज़ आपके लिए ट्रांसपेरेंसी हो। प्रवीण जी, इस व्यस्त समय में जब आपके पास लगातार फ़ोन बज रहे हैं, बधाइयों के संदेश आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, हमारे लिए समय निकाला आपने, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने और वीओएफ मीडिया परिवार भी आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।